रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा कल हमने सबक नमाज का क्वेश्चन नंबर 4 किया था। इस्तिलाहात नमाज से क्या मुराद है, कोई सी 5 इस्तिलाहात नमाज पर नोट लिखें। ठीक है, ये हमने कल मुकम्मल कर लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन है वो क्या है, अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को किस लिए पैदा किया। इसका जवाब है इबादत करने के लिए। दूसरा है, कुरान मजीद में किन के बारे में फरमाया गया कि यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हदायत पर हैं और यही निजात पाने वाले हैं। इसका दुरुस्त जवाब है नमाज पढ़ने वालों के लिए। नेक्स्ट है, इशा की नमाज के बाद कितने वितर पढ़े जाते हैं। इसका जवाब है 3। आगे है, अमाल का दारोमदार किस पर है। इसका जवाब है नीयतों पर। क़याम के क्या मायने हैं। इसका जवाब है सीधे खड़े होना। क्वेश्चन नंबर 3 है, नमाज की इकसाम लिखिए। ये देखिए पहले हमने क्वेश्चंस में भी किया था। तो नमाज की इकसाम कौन सी हैं, फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत और नफल। अगला क्वेश्चन कर जी बेटा। अगला क्वेश्चन है, दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर खाली जगह पुर कीजिए। नंबर 1, नमाज तमाम इबादतों में सबसे दैश है। खाली जगह में आएगा अफजल। नमाज अल्लाह ताला के दैश होने का ज़रिया है, करीब। नमाज दैश और निजात की तरफ लेकर जाती है, हदायत। हर काम में दैश को बुनियादी हैसियत हासिल है, नीयत। नमाज इंसान के सीरत व किरदार को दैश के मुताबिक ढालती है, इस्लाम। नमाज की दूसरी और आखिरी रकत ख़त्म करने से पहले नमाजी दैश होकर बैठता है, 2 जानू। नेक्स्ट है, तशहद का मैनी है गवाही देना। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, नमाज के बारे में कोई सी 2 आयात और एक हदीस का तर्जमा लिखिए। ये हमने लेसन में पढ़ ली हैं। इसमें आयत का तर्जमा देखें। और नमाज के पाबंद रहो, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अगली आयत का तर्जमा है, तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। हदीस का तर्जमा है, जिसने नमाज की हिफाजत की और उसका पूरा पूरा हक अदा किया, उसने अपने दीन की हिफाजत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फ़र्ज नमाज़ों की कुल रकतें मालूम करके लिखिए। 5 फ़र्ज नमाज़ें हमारे पास कौन सी हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ये बेटा आपके लिए एक्टिविटी है, ये आपने खुद जो है वो आगे फिल करना है कि फजर में हम कितनी रखते पढ़ते हैं, ज़ोहर में कितनी पढ़ते हैं, असर में, मगरिब और इशा में कितनी कितनी रखते पढ़ते हैं। ये आपने टोटल यहाँ पे लिखनी है और आगे काउंट करके बताना है। इस्तिलाहात नमाज पर मबनी एल्बम तैयार कीजिए। अब देखें, इस्तिलाहात नमाज वाला हमने जब सवाल किया था तो पेज पे तस्वीर भी बनी हुई है, आपको पता है बुक में, वो आप देखें ज़रा, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। नियत, तकबीर तहरीमा, क़याम, किरात, रुकू, कोमा, सजदा, जलसा, कैदा, तशहद, सलाम। ये देखिए साथ साथ इनकी तस्वीर बनी हुई है। आपने भी इसी तरह एल्बम अपनी तैयार करनी है। ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाकर जुमले मुकम्मल कीजिए और दुरुस्त जवाब कालम जीम में लिखिए। ये देखें, ये कालम अलिफ, कालम बे और ये कालम जीम। ये कालम जीम मैंने सारा फिल किया हुआ है। कालम अलिफ और बे को हम मैच करते हैं। जब इंसान अल्लाह ताला के लिए बंदे और गुलाम हैं, इसलिए इसकी मैचिंग देखें, उसकी इबादत करना उन पर फ़र्ज है। आगे है, अगर कोई बीमार हो तो वो बैठकर, लेटकर या इशारे से भी नमाज अदा कर सकता है। रुकू में नमाजी सर, गर्दन और कमर ज़मीन के मुतवाज़ी झुका देता है। नवाफिल के ज़रिए इंसान को अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। सजदे का मतलब है अल्लाह ताला के सामने अपनी पेशानी, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पाँव ज़मीन पर टिका देना। ठीक है, ये मैचिंग हमने कर ली। इसको इसी तरह जो लफ्ज़ हमने मैच किए हैं उसको आपने पूरा सेंटेंस की सूरत में कालम जीम में लिखना है। जैसे मिसाल में दे रही हूँ कि सब इंसान अल्लाह ताला के बंदे और ग़ुलाम हैं, इसलिए उसकी इबादत करना उन पर फ़र्ज़ है। इसी तरह दूसरी जो स्टेटमेंट है,
اگر کوئی بیمار ہو تو وہ بیٹھ کر، لیٹ کر یا اشارے سے بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ رکوع میں نمازی سر، گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی جھکا دیتا ہے۔ نوافل کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سجدے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر ٹکا دینا۔ یہ تھی بیٹا آج ہم نے ایکسرسائز جو کرنی تھی وہ کی، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔